तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम डायनेमिक टेबल को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायनेमिक टेबल होता क्या है। तो बेसिकली हम बात करें, डायनेमिक टेबल ऐसे टेबल होते हैं जिनमें डाटा डायनेमिकली चेंज करता है। मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो हम ऐसे टेबल को बोलते हैं जिनमें डाटा फिक्स्ड नहीं होते हैं इन रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक एम्प्लॉय टेबल हम लेते हैं, और एम्प्लॉय टेबल में मान लीजिए हमने कुछ डाटा ऐड किया। मान लीजिए एम्प्लॉय में हमारा नाम है, एज है, एड्रेस है। तो अभी हमारी कंपनी में मान लीजिए 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर वहाँ पर 6 एम्प्लॉय या आगे और भी नंबर ऐड हो सकते हैं। तो वो टेबल फिक्स नहीं रहेगा, उस टेबल में जो डाटा है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो हम वैसे टेबल को डायनेमिक टेबल कहते हैं। अगर मैंने एक पीपीटी भी ऐसे बनाया है, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि डायनेमिक वेब टेबल इज अ टेबल वेयर डाटा चेंज एट द रन टाइम। तो क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है तो रोज काउंट इज नॉट फिक्स्ड। और डाटा एग्जांपल्स में है, जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने आपको अभी ही दिया कि एम्प्लॉय टेबल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हम आज इसी ऐसे टेबल्स को ही हैंडल करने के लिए देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इनके लिए हमें आ, तीन दो इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं। अगर आपको पता होगा कि टैग्स के बारे में, तो जो एक रोज का टैग होता है जिसे हम जो टीआर टैग्स होते हैं, और एक कॉलम का टैग होता है जो टीडी टैग कहलाता है। और मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा भी कि टीआर टीडी टैग कहाँ होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं कि हम कैसे इन टेबल्स को हैंडल करेंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ और हम एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं मेवन प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और हम एक क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, नॉट टू मच अभी के लिए। तो हमें यहाँ ग्रुप आईडी, तो ग्रुप आईडी बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम। तो हम ग्रुप आईडी कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्योंकि यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं यूट्यूब ही देता हूँ। और आर्टिफैक्ट आईडी बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो यूट्यूब मैं वीडियो बनाता हूँ और हम एक क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, पहले से एक जस्ट ओके। तो मैं कुछ नाम चेंज कर देता हूँ। नाम क्योंकि पहले से अवेलेबल है तो ये काम नहीं करेगा। तो वीडियो, चलिए तो हम जल्दी से प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तो सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी ऐड करने होंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे pom.xml पर, और यहाँ हमें डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए डिपेंडेंसीज टैग का यूज करना होगा। तो मैंने लिखा डिपेंडेंसीज। अब इसमें हम दो डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। एक हम सेलेनियम डिपेंडेंसी पर जाएंगे, ऐड करेंगे, और दूसरा टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी होगा। तो फॉर सेलेनियम हमें वहाँ जाके क्रोम पर जाके सर्च करना है टेस्ट एनजी मेवन डिपेंडेंसी। तो ये रहा। हम इस पर क्लिक करेंगे, गो टू द होम पेज। सो हियर वी टू सर्च सेलेनियम जावा। ठीक है, ये स्टेप होगा सेलेनियम जावा एंड सर्च। तो ये ओ आर जी डॉट सेलेनियम एच क्यू सेलेनियम, हमें इस पर क्लिक करना होगा। Like this has been used by 48 people, so we will go to for this.
तो हम इसे कॉपी कर लेंगे and we will paste it here. And after this we will need test ng dependency. So here we will search again test ng. Okay, sorry, sorry for that. I think I have two tabs, that's why it's confused. Okay, now we have Selenium. Now we will go for the test ng. So write like this test ng and search it. So you can see org.testng. So we will paste it. Like this has been used by 617 people. So I go for this only. इसे भी हमने कॉपी कर लिया एंड वी ऐड दिस. अब ऐड करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे. तो ये बिल्ड हो गया. नाउ लेट्स मूव टू टेस्ट एनजी. साथ ही टेस्ट एनजी. तो वी विल क्रिएट अ क्लास हियर. साथ ही टेस्ट जावा. तो like a class we name it table. You can give any name. For me I am giving it table. We don't take public static void main, or we can take, but I will use test ng, so I am not taking it right now. So let's go. So here our class is created. So let's start our before class methods. So we have to write the first web element. Sorry, web driver, and then we will take internet before. So you can see once uh, clicking on CTRL and spacebar, uh, it will give, means you write just up like BEF मैंने लिखा, उसके बाद CTRL और बैक स्पेस को क्लिक किया एक साथ, तो आपको खुद ही वो सजेस्ट कर देगा इन इक्लिप्स. तो मैंने बिफोर क्लास लिया. नाउ वी विल राइट पब्लिक void setup method. Set method name is setup. Let's move. So now driver equal to new clone. Again I will click CTRL backspace together and it will give Chrome driver. Okay. Then we will need driver dot manage dot window dot maximize. Maximize. तो हमारा ये विंडोज मैक्सिमाइज हो गया. अब हम ड्राइवर डॉट गेट द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, जहाँ से अपने टेबल को फेच करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट लिया है, आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो. मैंने एक वेबसाइट ले लिया जिसका लिंक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Now we can give implicitly wait. So let's give it driver dot manage dot timeout dot implicitly wait duration dot of sorry of second 1 second, so we gave like 2, so it will wait for the 2 second, about 2 seconds.
Now coming to the next main test, and we sorry again ctl plus backspace, and okay, now it's imported. Now we will go public void test method name. So first we will take uh, table, this table element where it is. Let me close this, is creating confusion. So it is. So first we will take this table element as a whole. So for that, like first, like our side is like this. So first click anywhere and inspect it. तो हमने इंस्पेक्शन कर लिया. अब हम कोशिश करेंगे टेबल को एज अ होल एलिमेंट को फेच करें. तो it so we will copy the XPath and we will paste it here. Dot find element one dot XPath, and in XPath we will give this. And it will be, we will save it in the web element. Since it's a web element, if you see here, web element. So we will save it, web element, give it हम इसे नाम देंगे टेब. तो ये हमारा टेबल हो गया. नाउ हम मूव करेंगे आगे. तो दिस टाइम हम टेबल को एज अ होल, हम टेबल वेब एलिमेंट को एज अ होल पॉइंट कर चुके हैं. तो हम टेबल से रोज की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे. फॉर दैट वी विल राइट टेबल डॉट फाइंड एलिमेंट. बट हमने ड्राइवर डॉट नहीं लिया क्योंकि ड्राइवर पर हमें नहीं चाहिए. हम टेबल के अंदर एलिमेंट को फेच करना चाहते हैं. तो और रोज, क्योंकि रोज का नंबर फिक्स नहीं है, रोज मतलब एक से ज़्यादा है, तो हम फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे. तो लाइक यूज्ड बाय डॉट, यहाँ पर हम टैग नेम देंगे. टैग नेम विल बी tr for the rows. We have a tr tag. तो इसे हम सेव करेंगे. अगर आप यहाँ पर जाओगे देखोगे तो लिस्ट वेब एलिमेंट है. तो लाइक दैट वी विल सेव इट. लिस्ट, सॉरी, लिस्ट वेब हम इसे नाम देते हैं रोज. अब हम लिस्ट पर फिर जाके सेकंड just let me save it. Then we will go. Why it's not working, I don't know. Okay, let me write it again. You can save it and then write rows dot table dot find elements while dot tag name. We will take tr this and we will list web element and give the name rows. Okay, this time it come. So we will import list and java dot until package, not java dot await. So
import this one. Now इससे हमने क्या किया है कि जितने भी रोज हैं वो हमने फेच कर लिए हैं रोज के अंदर। तो हम अब उनको वन बाय वन फेच करना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई हम फोर लूप का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो फोर अगर हम ले जैसे सिंस लेट सपोज कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में जो फर्स्ट रो होगा तो उसमें हो सकता है कि वो लाइक टाइटल उसमें हो, लाइक हो कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, एड्रेस क्या है एंड एज क्या है। तो दैट इज नो नॉट ऑफ आवर यूज। तो इसलिए हम आई, क्योंकि उनका रियल नेम तो फिर नीचे से शुरू होगा, लाइक नेम साहिल, तो सेकंड रो में होगा। तो हम इसलिए आई इक्वल टू वन से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं और आपको समझाऊं तो इस वेबसाइट पर ही चलते हैं जहाँ पर हमने टेबल को लिया है। तो आप देख सकते हो ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है हमारे यूज का। तो बस एक तरह से डिस्क्रिप्शन है कि हम इसमें क्या सेव कर रहे हैं। तो हमें डाटा तो यहाँ से चाहिए, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन फ्रॉम वन एंड वी विल गो टिल आई। क्योंकि ये लिस्ट है, तो we know that for list we have a dot size. Okay, we will write I plus plus. Okay, and clear, everything is clear. I can. Sorry, I forgot to. It's an integer type I. Okay, now let's go. Now we will try to get the. अब क्या होगा, वो पहला फॉर लूप लेने से क्या होगा, फर्स्ट वो आ, क्योंकि टेबल के अंदर हमने रोज को फिश कर रहे हैं भाई टी आर टैग से। और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ अगर दिखाऊँ आपको लाइक इसके लिए, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो यू सी ना दैट इन टी आर टैग दिस फर्स्ट टी आर एंड इट्स इन इट वी हैव कितने, एक दो तीन चार। तो ये पहले रो के अंदर मतलब चार कॉलम को बता रहा है। तो ये रो के लिए टी आर टैग है, कॉलम के लिए टी डी टैग्स हैं। तो हमें वन बाय वन हर रो में क्योंकि जाना है, तो इसलिए हमने फोर लूप लिया है। आप समझ पा रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉलम्स को भी वन बाय वन ऐसे ही फेच करेंगे। तो फॉर दैट वी विल टेक रोज डॉट गेट आई, गेट आई डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब हमने गेट आई क्यों किया है, क्योंकि एक रोज में जब वो जाएगा तो लाइक आई से होगा क्या कि वो पहले फर्स्ट रो में जाएगा, तब उसके सारे एलिमेंट्स को वो फेच करेगा। तब वो फिर सेकेंड रो में जाएगा, लाइक जब आई टू हो जाएगा तो वो थर्ड में जाएगा, थर्ड रो में, क्योंकि सिंस इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो ये आई अगर टू होगा तो थर्ड रो में जाएगा। तो उसी तरह से हर वन बाई वन हर रो में जाएगा, उसके सारे कॉलम्स को हम फेच करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेक आई नॉट हार्ड कोडेड लाइक वन टू और थ्री। अदरवाइज अगर ऐसा हम करेंगे तो सिर्फ उस रोज में जाके उस रोज के सारे पर्टिकुलर कॉलम या सारे कॉलम्स को फेच कर लेगा। तो फाइंड एलिमेंट्स टी डी, this time TD. Okay. Oh, at it. 1 second. I want to find element. Not find. We never know find element. Why it's showing like that? My TD. Okay. To find element. It's not same like that. Okay. 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 I will not given by dot tag. Okay.
Okay, first let me say then y dot, what is this here? Just, okay, remove this equal to, then y dot, okay, now it's come. Sorry, tag name, and we will give td. So now it's, again we will see that it's a web element only, list web element. So we'll again set it like that only, list web element, web element, web element, web element. Let's suppose give the name this time calls. So we have saved it. Now let's suppose that we want to fetch this data. Uh, let's suppose we want to fetch this data only. Means third column data. Means 39, 45, 29, 45, 29. So what we have to do? So for that we can do like uh, calls. So we will take this out as system.out.println, and we can write calls dot, क्योंकि रोज तो वन बाई वन ये फेच कर ही रहा है, तो हमें थर्ड का चाहिए, तो हम कर देंगे गेट। हम सीधा हार्ड कोडेड कर करेंगे इंडेक्स, क्योंकि हमें बात करें तो हमें इसका चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंडेक्स 0 1 2, तो हमें सेकेंड कॉलम का इंडेक्स से बात करें तो उसका डाटा चाहिए, अपने डाटा किस रूप में चाहिए, डॉट गेट टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट में चाहिए डाटा। तो let me run, save it, and now let's run and see what happens, if it works or not. टेस्ट केस पास हो गई है, और हम चलते हैं डाटा की तरफ। तो आप देख सकते हो, लेट मी, ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर कॉलम आ चुका है, 39 45 29 45 29। लेट मी चेक इट, 39 45 29 45 29, like this we do it. Thanks for watching.